हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सक्ष्मी नॉलेज। आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 का होम साइंस का अध्याय नंबर 21 और इसका नाम है विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि हम इन 3 चीज़ों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, विकास, संचार तथा पत्रकारिता। तो हम स्टार्ट करते हैं मूलभूत संकल्पनाओं से। ठीक है, देखते हैं। हमारा फर्स्ट है विकास। तो विकास का अर्थ है अधिकांश व्यक्तियों के सामाजिक आर्थिक जीवन में बगैर शोषण या हिंसा के स्थायी रूप से परिवर्तन लाना, ये हमारा विकास है। ठीक है, तो ये आपको अगर 1 मार्कर में डेफिनेशन आ जाती है तो ये आप लिख सकते हो। और इसका मतलब क्या? अधिकांश लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना, या फिर ज़्यादा लोगों के जीवन में ऐसा परिवर्तन लाना जो कि उनके लिए सकारात्मक रूप ले और उन्हें ये परिवर्तन बिना शोषण के और बिना हिंसा के आना चाहिए। ठीक है, विकास, संसार में विकास द्वारा व्यापक समस्याएं, जो व्यापक रूप से समस्याएं हैं हमारे संसार में, जैसे कुपोषण, जनसंख्या, भूख, प्रदूषण आदि समस्याओं का सामना करने के लिए गहन प्रयास करने की आवश्यकता है अगर हमें विकास करना है तो। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा विकास पत्रकारिता। तो विकास पत्रकारिता एक नई संकल्पना है, क्योंकि हालांकि पत्रकारिता औपनिवेशिक काल से पहले थी, बट वो कैसी थी? वो थी जिसमें झगड़े, लड़ाई, हत्या आदि के बारे में बताया जाता था, युद्ध, इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताया जाता था। आज की पत्रकारिता लोकतांत्रिक देश का या फिर लोकतांत्रिक समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई है। क्यों बन गई है? क्योंकि ये हमारे अभिव्यक्ति के अधिकार का एक उदाहरण प्रकट करती है। ये हमें बताती है कि भाई कैसा है हमारा अभिव्यक्ति का अधिकार, हमें भी अपने विचार आदि प्रकट करने का मौका मिल रहा है हमारे समाचार पत्र वगैरह में, पत्रकारिता में। तो इसलिए ये एक नई संकल्पना बनकर उभरी है, और जिसमें नई नई प्रौद्योगिकी को हमने अपनाया है और नई नई विधियों को अपनाकर समाज की सहायता करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा पत्रकारिता तो हो गया। नेक्स्ट है विकास, संचार। तो विकास, संचार, मैं इसको पूरा ही अंडरलाइन कर देती हूँ, पूरा पैराग्राफ ही बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो विकास, संचार का पहले अर्थ समझ लेते हैं। संचार की क्षमता को सामाजिक विकास के लिए एक प्रमुख उत्प्रेरक की भांति प्रयोग में लाना। मतलब है इसका कि जो संचार की क्षमताएं हैं, संचार की क्षमता मतलब संचार की जो भी उसके बाद जो भी क्षमता है संचार माध्यम में जो भी क्षमता है, उसका प्रयोग सामाजिक विकास के लिए करना। मतलब संचार के मतलब एसेंस इसका यही निकलता है कि संचार के अलग अलग माध्यमों का प्रयोग कर सामाजिक विकास करना और उसको प्रेरक के रूप में प्रयोग लेना। ठीक है, और इस वर्ड का, दैट पर्टिकुलर वर्ड विकास, संचार, इसका सबसे पहले यूज़ किसने किया, कब किया और उसका नाम क्या था? ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाते हैं इस पैराग्राफ से। ठीक है, तो अभी पता ही है कि 12th का एग्ज़ाम जो होगा उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ऑप्शन बेस्ड, MCQs बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो हो सकता है पैराग्राफ आ जाए और 3 क्वेश्चन दे दे, सामने आंसर्स होंगे आपके, बस आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो ये वर्ड विकास, संचार यानी डेवलपमेंट कम्युनिकेशन, इस वर्ड का सबसे पहले उपयोग नोरा सी क्रुब्राल ने किया था 1972 में। उन्होंने, यहाँ पे आप देखोगे पूरा नाम नहीं है, बट प्लीज़ नोट करें, पूरा नाम है नोरा सी क्रुब्राल। इन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था 1972 में। ठीक है, और इन्होंने देखो अभी कुछ नया वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, तो इनको मदर ऑफ वर्ल्ड कम्युनिकेशन, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन भी कहा जाता है, मदर ऑफ। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह भी आ जाता है कि कौन है विकास संचार की माता? तो नोरा सी क्रुब्राल, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस वर्ड का यूज़ किया था। ठीक है, और इन्होंने यूज़ किया था तो इन्होंने एक डेफिनेशन भी बताई थी। तो उन्होंने डेफिनेशन जो बताई है वो यहाँ पे दी हुई है, मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने ये डेफिनेशन बताई है।
उन्होंने कहा ये कला तथा मानवीय संचार का वह विज्ञान है जिसका उपयोग किसी अभावग्रस्त समाज के विकास की गति को तीव्र करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। उन्होंने कहा कि विकास संचार ना एक ऐसी कला है, एक ऐसा मानवीय संचार का विज्ञान है, एक ऐसी साइंस है ह्यूमन कम्युनिकेशन की, एक ऐसी साइंस है जिसका उपयोग ना हम किसके लिए कर सकते हैं, अभावग्रस्त समाज है जो अभावों से ग्रस्त है, यानी उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी कमियां हैं। ऐसे समाज का जो विकास हो रहा है, इस विकास की गति को तेज़ करने के लिए किया जा सकता है, ऐसी कला है ये। इससे क्या होगा, जिससे समानता तथा व्यक्ति की क्षमता सुनिश्चित कर सकते हैं या किया जा सकेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है विकास संचार की निम्नलिखित विशेषताएं वो भी मुख्य विशेषताएं। तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं। चलिए इतना ही हाईलाइट कर देते हैं। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अभी बताया कि विकास संचार क्या था। नौरोजी कुबराल के अनुसार कि ये जो अभावग्रस्त समुदाय है उसके लिए काम करेगा, उसकी जो भी विकास हो रहा है उसको तीव्र गति से करेगा। तो जो समाज है वो किससे बनता है, जन समुदाय से बनता है। तो उसकी सुख शांति के लिए ये उन्मुख है, मतलब उसकी सुख शांति के लिए अप्रोच कर रहा है, तो उन्मुख है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना है। इसका उद्देश्य क्या है, समुदाय को सूचना देना तथा शिक्षित करना। भाई ये विकास का कार्य करेगा, तो विकास खाली हमें सारे उद्योग दे देने से थोड़ा ना होगी, हमारे को जानकारी भी होनी चाहिए उनके बारे में, हमें शिक्षित भी होने चाहिए उनके बारे में। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और ये भी इसकी विशेषता है। ठीक है, इसका उद्देश्य भी और विशेषता भी। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, अधिक प्रभाव के लिए उपयुक्त जनसंचार माध्यम। जैसे मैंने कहा कि संचार क्या, जनसंचार का प्रयोग करेंगे इसमें, मतलब इसमें चैनल्स वगैरह का प्रयोग करेंगे, इसमें न्यूज़पेपर वगैरह का प्रयोग करेंगे, सबका प्रयोग करेंगे तो इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और इसमें ना श्रोताओं को जैसे अभावग्रस्त समाज है उसमें जो भी श्रोता उनकी विशिष्टता पर ध्यान दिया जाएगा। ठीक है, और उनके परिवेश पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसी हिसाब से विकास किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें इम्पॉर्टेंट है कि विकास संचार के साधन। हमने अभी विकास संचार के बारे में पढ़ा, इस वर्ड का किसने सबसे पहले यूज़ किया, कौन थी वो, किस साल में उन्होंने इस वर्ड का यूज़ किया, ये सब हमने पढ़ा। अब हम देखेंगे कि इस विकास संचार के साधन कितने हैं। इसके वैसे 4 साधन हैं, अभियान, रेडियो, टीवी, मुद्रण माध्यम और पत्रकारिता, और इन्हीं के बारे में हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी मैंने बस ये इतना ही पढ़ाया है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीडियो आ रही है जल्द ही। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लक्ष्मी और मेरी फ्रेंड साक्षी, हम दोनों 12th की सब्जेक्ट्स को लेकर इस चैनल पे वीडियोस बनाएंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करिएगा।